जय श्री राम। जय माता की। माँ के इन पावन नवरात्रों में मैं आज माँ वैष्णो के विषय में आपको कुछ सुनाना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा। कहते हैं त्रेता युग की बात है। रत्नासागर नामक राजा संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। उधर तीन देवियाँ माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों ने मिलकर देखा कि आने वाले युगों में संसार में पाप बढ़ता जाएगा। उनका विनाश करने के लिए हम तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करती हैं, प्रकट करती हैं, जो इस संसार को पापों से मुक्त करेगी। उन तीनों ने अपने योग बल से एक कन्या को अवतरित किया, प्रकट किया। उस कन्या ने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा, तुम जाकर राजा रत्नासागर के घर में जन्म लो और वहां से इस संसार को वैष्णव धर्म के बारे में बताओ। रत्नासागर राजा जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत था, उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का रूप देखकर ही सारी प्रजा, सारे लोग मंत्र मुग्ध होने लगे। उस कन्या में ऐसे गुण थे कि वो दिन रात भगवान की तपस्या में लगी रहती, लेकिन उसे अपने पिता की एक बात अच्छी नहीं लगती थी। एक तो उसके पिता सदैव युद्ध में रहते और दूसरा, जब युद्ध से आते तो शिकार खेलने चले जाते। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप निर्जीव पशुओं का वध करते हो, पक्षियों का वध करते हो और निर्दोष लोगों को आप मारते हो, इसलिए ये कार्य छोड़ दो। उनके पिता ने कहा, ठीक है पुत्री, आज के पश्चात मैं ये कार्य कभी नहीं करूँगा। उसी दिन से उन्होंने सभा बुलाकर सबको ये संदेश दे दिया कि अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना शिकार पे जाएंगे, किसी का वध नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरी पुत्री की इच्छा है। वो पुत्री थोड़ी बड़ी हुई, उसने कहा, पिताजी अब मैं तप पर जाना चाहती हूँ। पिताजी और माता ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता जी ने उनकी सुनी नहीं और तप के लिए चली गई। कहते हैं, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक में ले गया, हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया। तत्पश्चात वहां प्रभु श्री राम की देवी से भेंट हुई। उन्होंने प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे देवी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, इस जन्म में तो ये संभव नहीं, क्योंकि जानकी सीता मेरी धर्म पत्नी है और मैंने एक नारी व्रत रहने का प्रण लिया है। लेकिन जब मैं कल की अवतार लूंगा, तब तुम्हारी और तुम्हारे बात पर मैं विचार कर सकता हूं। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर जाओ और वैष्णवी बनकर संसार को वैष्णव धर्म का पाठ पढ़ाओ। माँ उसी समय वहां से अंतर्धान हुई और त्रिकूट पर्वत की पहाड़ियों पर आ गई। अब बात है त्रिकूट पर्वत के पास की। कटरा के थोड़ी सी दूर हंसाली नामक एक गांव है, जहां श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन माँ की सेवा करता, पूजा करता। माँ की कंदरा की खोज भी उसी ने की थी। वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके घर संतान नहीं थी। वो हर नवरात्र में व्रत रखता, कन्याओं को बुलाता, उनका पूजन करता। उसकी आंखों से आंसू बहते कि हे माँ, मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी, कब मेरे घर कोई संतान होगी। माँ ने उसकी बात सुन ली। एक दिन जब कन्याएं उसके घर कंजक बैठने के लिए आई, उसने 6 कन्याओं के चरण धोए। जब 7वीं कन्या के चरण देखे तो वो मंत्र मुग्ध हो गया। उसने जब उस कन्या की शक्ल देखी और कहा, तो बेटी तुम तो इस गांव की लगती नहीं। उसने कहा, तुम्हारे बुलाने पर ही आई हूँ, तुम बार बार मुझे बुलाते हो। श्रीधर ने अच्छे से उनकी सेवा की, उन्हें भोजन खिलाया। तत्पश्चात वो छोटी कन्या बोली, तुम्हारे मन की इच्छा तभी पूर्ण होगी जब तुम पूरे गांव के लिए भंडारा करोगे। जो भी तुम्हारे गांव में रहता है, उनको अगले सप्ताह अपने घर भंडारे पे बुलाओ। तो पंडित श्रीधर सोचने लगे कि मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं सारे गांव को भंडारे पर बुला सकूं। माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो,
वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी, केवल तुम भंडारे का आमंत्रण सबको दो। अब श्रीधर पूरे गांव में अपने घर भंडारे का निमंत्रण देने लगा। उसी मार्ग में भैरव का आश्रम आता था, गोरखनाथ जी का आश्रम आता था, उनको भी आमंत्रित किया। उसने कहा, श्रीधर तेरे को क्या हुआ है, तेरी छोटी सी कुटिया है और तू हमें कहता है कि तेरे घर भोजन करने आए, तेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ। तब पंडित श्रीधर ने उस कन्या की सारी बात उनको बता दी। उन्होंने भी सोचा, ऐसी कौन सी दिव्य कन्या है जो हमारे भोजन को पूरा कर पाएगी, जो पूरे गांव को भोजन करा देगी। हम चलकर देखेंगे अवश्य। वो दिन भी आ गया मेरे भाई बहन। सारा गांव एकत्रित होने लगा। माँ की कृपा से वहाँ किसी बात की कमी नहीं आई। जितने लोग आते कुटिया उतनी बड़ी हो जाती, फिर भी स्थान बचा रहता। सबको भोजन खिलाते खिलाते जब गोरखनाथ जी भैरव के साथ उनके घर पर आए, उन्होंने देखा कुटिया बड़ी हो गई है, तो बालिका ने उनको भोजन कराया। उन्होंने कहा, तुम्हें ज्ञात नहीं, हम ये भोजन नहीं करते, हम तो मांस और मदिरा का भोजन करते हैं, सेवन करते। देवी ने कहा, नहीं, ये वैष्णव भंडारा है, यहाँ कोई और भोजन नहीं चलेगा। तब भैरव ने देवी की हाथ पकड़ना चाहा। देवी तुरंत वहाँ से भागी। 9 माह तक गर्भ जून में रही। भैरव ने जब वहाँ भी आक्रमण कर दिया, उसके पश्चात माँ निकलकर ऊपर त्रिकूट पर्वत पर चली गई, वहाँ की गुफा में निवास किया। भैरव ने जब वहाँ आके ललकारा तो बारलांगुर वीर हनुमान जी थे, उनसे भैरव का युद्ध हुआ। तब माता जी क्रोधित हो गई। वो अष्टभुजी अवतार लेकर उन्होंने त्रिशूल से भैरव का शीश काट दिया। शीश जब कटा, भैरव को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, मेरे से गलती हो गई माँ, मुझे आपको आजमाना नहीं चाहिए था, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे सारे पाप दूर करो, क्या करूं। तो माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा, जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। तो हे मेरे भाई बहन, माता रानी हम सबके पापों को दूर करने वाली है, सबके जीवन को खुशियाँ देने वाली है। आप भी प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय माता की।